अभी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस और लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के बीच के फ़र्क को जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। तीन ऐसे फीचर्स बताता हूँ जो उसको दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन से अलग करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले क्या हो रहा है, बेल कर्व, मतलब बेल के जैसा शेप है उसका। अभी दूसरा फीचर क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, एक मिरर इमेज दिखाता है। मतलब जो चीज़ उसके राइट साइड है वही चीज़ उसके लेफ्ट साइड भी होगी। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये समझो ये मिरर है बीच में। तो जब अगर इधर पांच चीज़ें हैं मेरे पास, तो इधर भी पांच चीज़ें होगी। अगर इधर मैं दो दो डेटा सेट्स रख रहा हूँ, तो इधर भी दो डेटा सेट्स हो गया। ठीक है, ये बताता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, सिमेट्रिकल इन शेप, मतलब बराबर से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये मेरे डेटा को। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस क्यों यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टीज़ तो हमें पता चल गई, बट कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। अब समझो कि एक सर्वे हुआ है हाइट का, एकदम कॉमन एग्जांपल है हाइट वाला सर्वे। तो कुछ कुछ है जिनकी हाइट 3 फीट है, ठीक है, डॉर्फ पीपल। और फिर कुछ कुछ है जिनकी हाइट है 5 फीट, कुछ की हाइट है 6 फीट, कोई है 7 फीट पे, 8 फीट। तो ये क्या कर रहा है, डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि लाखों में से 100 लोग की हाइट इतनी है, 100 लोग की हाइट इतनी है, और 700 लोग की हाइट इतनी है, ऐसा मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है डेटा। बट जो इधर डेटा है वही ये साइड से मैच हो रहा है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब सिमिलरली हम जानेंगे कि लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है। लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस आपको मैं एक अलग फंक्शन से बताता हूँ। तुमको पहले बताता हूँ कि लॉग क्या होता है। अब समझो कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब तुम नोटिस करोगे कि इसकी धूम बहुत लंबी है, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेल है। क्या हो रहा है पता है, समझो बहुत सारे इंडिविजुअल्स है और किसकी सैलरी है 10,000 पर मंथ, ठीक है, किसकी सैलरी है 30,000 पर मंथ, किसकी है 70,000 पर मंथ, किसकी है 1 लाख पर मंथ, ठीक है। बट किसकी सैलरी कितनी है, 1 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है। तो ये क्या हो रहा है, इनके वजह से हमारी टेल लंबी हो रही है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये अमाउंट को छोटा कर रहे हैं ताकि ये इसके अंदर फिट हो जाए। लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस कैसा करते हैं आपको बताता हूँ। एक स्मॉल एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। अभी समझो कि एक मैथ्स का इक्वेशन है। मैथ्स के इक्वेशन में समझो कि 3⁻⁷ है। मतलब 3 को 7 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक नंबर आएगा। तो हमारे कैलकुलेटर में जब हम करेंगे इसे, 3y⁻x7, मतलब 3 को 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसा 7 टाइम्स करेंगे तो हमको ये नंबर आ रहा है। तो हम इसका ln निकालेंगे, ln मतलब लॉग। तो जब हम ln पे क्लिक करेंगे तो हमें इससे मिलता जुलता नंबर मिलेगा। तो इसी को हम बोलते हैं लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे ये बड़ा नंबर छोटा हो रहा है ताकि हम उसे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करें। तो सिमिलरली जब हम ये सब जो डेटा है इनका ln निकालेंगे तो ये हम बराबर से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बस ln में ये याद रखना कि इट ओनली शोज पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है, ओनली पॉजिटिव रिजल्ट। मेरा एक्चुअली पेन काम करना बंद हो गया, इसलिए मैं माउस से राइट आउट कर रहा हूँ, तो राइटिंग थोड़ा गंदा है। बट आप समझ जाओ कि ये मतलब हम छोटा कर रहे हैं ताकि इसको हम पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूट कर सके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब कब कैलकुलेट होता है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। समझो आप कोई स्टॉक्स खरीद रहे हो। अब स्टॉक्स क्या करेगा, कभी आपको प्रॉफिट देगा, कभी लॉस देगा। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, स्टॉक में नेगेटिव रिटर्न आ सकता है, पॉजिटिव रिटर्न आ सकता है। तो तब आपको ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस काम आता है। बट ये लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस कब काम आता है, जब आप स्टॉक प्राइजेस देखते हो, बिकॉज स्टॉक प्राइजेस इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी नेगेटिव में नहीं रहेगा कोई स्टॉक का प्राइस।
बट जो रिटर्न्स रहेगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये दो अलग अलग सिनेरियोज में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मोंटे कार्लो सिमुलेशन क्या होता है और उसके बारे में जानेंगे।